क्या सेकेंड हैंड ईवी गाड़ी खरीदनी चाहिए आपको इंडिया में? एंड कितना रिस्की है, कितना सही है? लेट्स गो इनटू दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड सो दैट आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि सेकेंड ईवी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ईवी अड्डा विथ वीके, जहां पे हम जानते हैं ईवी के बारे में रियल स्टोरीज बाय रियल पीपल विथ रियल एक्सपीरियंसेस। सो ओनली कम्युनिटी डिस्कशंस एंड नो बकवास। सो आज का टॉपिक हमारा है, क्या ईवी सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिकॉज एंड ये टॉपिक भी इसलिए निकला बिकॉज देयर इज सच अ ग्रोइंग ट्रेंड राइट नाउ ग्लोबली। मतलब यूएस ले लो, यूरोप ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो या जापान ले लो, हर जगह पे यूज्ड ईवीज मतलब सेकेंड हैंड ईवीज का खरीदने का जो नंबर्स है वो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब तक डबल हो चुका है। एंड सब जगह सेकेंड हैंड ईवी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे अपने इंडिया में भी लोग अगर सोचना चाह रहे हैं कि अगर मैं सेकेंड हैंड ईवी लूँ तो कैसा रहेगा। सो अब इंडिया में ये नंबर्स कितने हैं ये तो मुझे कोई फॉर्मल या ऑफिशियल डेटा कहीं से मिल नहीं रहा था, बट मैं जनरल जाके सेकेंड हैंड मार्केट के साइट्स पे जाके चेक किया तो देयर आर अ लॉट ऑफ कार्स फ्रॉम टाटा, नेक्सॉन या एमजी की गाड़ियाँ हैं या महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं जो सेकेंड हैंड वेबसाइट्स पे लिस्ट की गई है। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई थॉट, अगर किसी को गाड़ी लेनी है सेकेंड हैंड ईवी गाड़ी तो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज बैटरी हेल्थ क्या है। अभी देयर इज नो क्लियर इंडिकेशन टू फाइंड आउट बैटरी हेल्थ क्या है। देयर आर मेजर्स जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। आप गाड़ी की रेंज कितनी दे रही है उस पर भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा, बट कोई फुल प्रूफ साइंटिफिक मेजर नहीं है टू नो बैटरी का हेल्थ क्या है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न दैट पीपल हैव इन टर्म्स ऑफ मैं सेकेंड हैंड ईवी लूँ या नहीं लूँ। एंड देन अभी तक इंडिया में वो ईवीज जो फर्स्ट हैंड है वही ज़्यादा नहीं हुई है। इंडियन ईवीज इज़ ओनली 4 to 5% ऑफ द टोटल मार्केट। सो सेकेंड हैंड के लिए इतनी ज़्यादा अगर इतना अनसर्टेनिटी है तो फिर यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे यूज्ड ईवी का नंबर्स या सेल क्यों बढ़ रहा है, डबल कैसे हो गया? अभी रिसेंटली आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो अबाउट द वेस्ट एशिया वॉर, जो ईरान का वॉर है, उसके वजह से जो पेट्रोल डीजल वगैरह है वो काफ़ी महंगा हो चुका है ये सब कंट्रीज़ में। सेकेंडली इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे सस्ते में सेकेंड हैंड ईवी मिल रही है तो आई विल बाय इट एज अ सेकेंड कार, सो दैट मेरे पास एक प्राइमरी कार ऑलरेडी है। वहाँ पे यूएस में वगैरह कार के सिवाय कुछ होता नहीं है, सबको कार बहुत ज़रूरी है, घर से काफ़ी सब कुछ दूर होता है तो आपको कार मैंडेटरी है। सो एक प्राइमरी कार है एंड देन आपको जो भी नियर बाय जाना है, कहीं पे भी जाना है तो सेकेंडरी कार ईवी हो सकता है। अब सेम सिचुएशन इंडिया में आप पकड़ के चलो, आपके पास अगर ऑलरेडी कोई कार है जो आप लॉन्ग ट्रिप्स के लिए या कहीं पे भी दूर जाना है, आपके होम टाउन जाना है के लिए यूज़ कर रहे हो तो दैट्स गुड। बट देन अगर आपको लेट्स से मार्केट रेट से 25 या 40% में एक यूज्ड ईवी कार मिलती है जिससे आपका डे टू डे ऑफिस जाना या फिर बच्चों को ड्रॉप करना या फिर सिटी में ही घूमना, वो सब अगर आपका कवर हो रहा है एंड आपका पैसा वहाँ सेव हो रहा है तो देन दैट्स अ गुड ऑप्शन। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द फुल मनी ऑन अ brand new car, people are thinking about going for used EV car, and that's why this trend is picking up globally.
एंड मुझे लगता है इंडिया में भी इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस सून. आपको क्या लगता है ये इंडिया में सेकेंड हैंड ईवी मार्केट का ट्रेंड आएगा या? सो इन ऑर्डर टू समराइज, आई थिंक व्हाट वी सेड इज, अगर किसी को लो कॉस्ट में सेकेंड गाड़ी लेनी है या फिर मे बी एंट्री इनटू ईवी मार्केट करना है, सो दैट आप पता करें कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, या आपके बच्चों के लिए या आपके पार्टनर के लिए सेकेंड गाड़ी लेनी है, तो यूज्ड ईवी कार इज़ अ गुड ऑप्शन इन इंडिया. बट देन अगर ऑन द अदर साइड you also need to think of कि how is the battery health going to be confirmed. So उसका जो आज के इंडिकेटर्स है आप उस पर कितना रिलाई कर सकते हो कितना नहीं ये क्लियर नहीं है. सो इन सम सेंस थोड़ा सा गैम्बल होगा. एंड सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ कार्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ यूज्ड कार्स इन द सेकेंड हैंड मार्केट इज़ नॉट मैनी. सो अगर सो आपको बहुत ज़्यादा चॉइस आज के डेट में अवेलेबल नहीं है. सो मे बी 6 months या 1 year या 2 years में थिंग्स शुड इम्प्रूव एंड मे बी देन यू कंसिडर दैट. सो दैट्स द ओवरऑल समरी एंड I for sure think it's a great idea if you know someone whom you are buying from, so that वो आपका जो uncertainty या बैटरी हेल्थ वाला प्रॉब्लम है वो चला जाएगा. एंड सेकेंड इज कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ बिग कार यू कैन गो इन टू एन एंट्री लेवल यूज्ड कार, सो दैट आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो. एट द सेम टाइम रनिंग कॉस्ट फॉर एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इन द सिटी कैन बी सेव्ड. दैट्स माई पर्सपेक्टिव. अगेन आई एम नो एक्सपर्ट. प्लीज शेयर योर पर्सपेक्टिव. वील ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड दैट्स हाउ वील ऑल इवॉल्व. With that, I think we can end the call and end the video for today. Call क्या बोल रहा हूँ मैं? End the video for today and फिर मिलेंगे कोई ऐसे ही interesting topic पे in our next video. चलो till then, bye bye.